हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयदासी। देखिए, अभी मैंने कुछ 30,000 मंत्र करके आप लोगों को ब्लेसिंग दी है। वो ब्लेसिंग में बहुत ताकत है, क्योंकि आज मेरी माँ विंध्यवासिनी का दिन है, काली माँ का दिन है, मंगल माँ, मेलड़ी माँ, मसानी मेलड़ी, मांडरची काड़ूबाई, माहौरगढ़ के रेणुका माँ। आज की यात्रा हमारी यहाँ पूरी होती है। कल के लिए हम मुंबई के लिए प्रस्थान करेंगे। आज एक बात हुई है, मैंने अभी सुबह वीडियो बनाई थी और हमने कुछ साइबर कैफ़े वाले को, साइबर क्राइम वालों को ट्रेस किया। 3-4 अलग अलग नंबरों से कॉल किया, जिसकी वजह से वो खुद ब खुद पकड़े गए। ये ऐसा हो गया है ना कि आज की तारीख में अगर आप हैकर्स का काम ही है, हैकर्स के नाम पे पुलिस चलती है, ये चलती है। मैंने पहले ही सुबह ही कहा था कि इसमें 100% पुलिस का काम होता है। ये हैकर्स है, ये लोग क्या करते हैं, इन्हें खुद को पता नहीं है कि इन्होंने कब। अभी आज हमने 2-3 अलग अलग नंबरों से उन्हें कॉल किया और 2-3 अलग अलग नंबर से उनसे पूछा कि हमारा अकाउंट फ्रीज़ क्यों किया गया। तो मैंने तो कहा भाई मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ। तो उन्होंने कहा आप यूट्यूब चैनल चलाते हो तो किसी पीड़िता का आपने मुर्शिदाबाद से कॉल हमने है, और आप सोचो मैं फ़ोन करूँ तब वो मुझे बता रहे हैं कि आपके नाम पे कंप्लेंट हुई है। वो लोग ने फ़ोन नहीं किया, क्योंकि वो लोग कैसे करेंगे, तो जाने दीजिए। लेकिन दूसरी बात ऐसी है कि बैंक में अकाउंट फ़ीस करने से पैसे थोड़ी मिल जाएंगे। मैं सारे यूट्यूब को एक बात कहूँगी, आप लोग मुझसे काम कराते हैं, आपकी मर्ज़ी से कराते हैं। और एक और बात मुझे पता चली है कि मैं 10% का लालच देती हूँ। मैंने कभी कौन से यूट्यूब पे और कौन सी जगह पे मैंने 10% का लालच दिया, ये बताइए आप। और मुझे कहा जाता है कि मैं आपका माइंड घुमाती हूँ। माइंड घुमाना किसी कहा जाता है, बोले हिप्नोटाइज़ करना। जब हम सामने बैठ के अपने घर में दरबार लगा के लोगों से बात करें तो। मैं तो किसी से वीडियो कॉल पे भी बात नहीं करती हूँ, मैं तो फ़ोन पे भी बात नहीं करती हूँ, बात की नहीं है मैंने। व्हाट्सअप पे भी रिकॉर्डिंग भेजते हैं। अब ये क्या गारंटी कि वॉइस रिकॉर्डिंग मेरी है, ये बताइए। व्हाट्सअप की रिकॉर्डिंग का मान्य है क्या? व्हाट्सअप की रिकॉर्डिंग को साक्ष्य माना जाता है क्या? व्हाट्सअप की रिकॉर्डिंग और फ़ोन की रिकॉर्डिंग बहुत अलग होती है। जब तक इंसान फ़ोन से बात ना करे मतलब ही नहीं होता है। दूसरी बात, आप पूरे यूट्यूब को बोलेंगे आप मुझसे काम कराते हैं, आप मुझसे काम करा के अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आप खुद ही भुगतेंगे। क्योंकि आप जो भी साइबर क्राइम में किसी में भी ऐसे आप झूठी कंप्लेंट डालते हैं, उसमें आपका ही बुरा होगा। ये होगा कि आपके भी पैसे गायब हो जाएंगे। अभी हमारे यहाँ पर हुआ था एक जन का, वो पुलिस स्टेशन में ही खड़ा और खड़े खड़े उसके अकाउंट से 9.5 लाख रुपये चले गए। तो अभी ये रैकेट पकड़ा गया। क्योंकि रैकेट पकड़ा जाने में मैंने उसे कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना बताया मैं यूट्यूब चैनल चलाते। तो मुझे कहते हैं कि आप लोगों को 10% का लालच दे के पैसा लेते हैं। मैंने बोला 10% का लालच मैं क्यों दूंगी, और अगर जो लोग ने मुझे पैसा दिया वो मुझे क्यों देंगे। तो बोलते हैं उनको आपने एकदम माइंडली, मतलब उनके अपनी तरफ किया। कैसे करेंगे अपनी तरफ, जब मैंने उनसे फ़ोन पर बात ही नहीं की, हाँ ना मैंने उन्हें देखा है ना मैंने उससे सुना है, तो मैं हिप्नोटाइज़ कैसे करूँगी, ये तो पहले बताओ। व्हाट्सअप पे मैसेज करते हैं, मैसेज करके हम जवाब देते हैं। ठीक है, आपने मुझे पूछा लूना चमारी चाहिए, हाँ ठीक है चाहिए, आप अपना नाम फोटो एड्रेस भेजिए, खर्चा भेजिए, बात खत्म। ऑनलाइन पेमेंट आपने अपनी खुशी से की, और ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आप ये बोल रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, व्हाट्सअप पे मैसेज है ये, उसका कोई मीनिंग है क्या? आपने अपनी मर्जी से आए ना मेरे पास। और इसमें जो लोग आपका साथ दे रहे हैं वो ये भी भूल जा रहे हैं कि इसमें आप ही फंसेंगे, मैं तो नहीं फंसूंगी। और ऊपर से मेरा आईडी भी गलत बताया गया। मेरा बगलामुखी चैनल की जगह विद्या देवी का काला सच, ऐसा वो कोई आईडी। अब मेरे नाम का कोई भी आईडी बना के कोई भी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो थोड़ी चलता है। तो 100 सीधी बात यह है कि साइबर क्राइम वाले टोटल फ्रॉड है, वो पकड़े गए हैं। क्योंकि हमने बैंक से जब डिटेल निकाले, अगर बैंक में ऑफिशियल लेटर जाएगा तो पूरा बाकायदा लेटर जाएगा, पूरी तारीख बाई तारीख जाएगा, ये तारीख को ही बंदे ने पैसा डाला था। साइबर क्राइम में कंप्लेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पैसे गलती से आपके अकाउंट में चले गए, उसकी कंप्लेंट की जाती है कि फ़ला फ़ला टाइम पे फ़ला फ़ला अकाउंट में ऐसे ऐसे इस टाइम पे ये पैसे हमने गलती से भेज दिए, आपने पूजे के पैसे भेज दिए और उन्होंने मेरे साथ चीट किया। उस बात के लिए कंप्लेंट होती ही नहीं है, क्योंकि पुलिस पहले आपको इंक्वायरी के लिए बिठाएगी कि आपने क्यों दिया। ठीक है, मुर्शिदाबाद किधर है, मुंबई किधर है, ये बताओ आप। तो अब ये बात है कि ये सीधा सीधा हैकर्स का काम है। क्योंकि आजकल कैसे है, पबजी खेलने के चक्कर में भी जब हम यूनिस पैसे खरीदते हैं, मतलब कुछ गेम खरीदते हैं, गेम खरीदने में भी जब अकाउंट से पैसे जाते हैं तो हैकर्स उनको हैक करते हैं, उससे लिंकेड अकाउंट को भी हैक करते हैं और बताते हैं। अब सोचो, तीसरा प्रोपोल उनका ये पकड़ा गया कि उन्हें यही नहीं पता कि हमारे पैसे कब आए कब गए। उन्होंने तारीख भी गलत बताई, क्योंकि जो तारीख को वो बता रहे पैसा आया गया, उस तारीख को फ़िलहाल मुझे कोई पैसे ही नहीं आए गए हैं, कोई पैसा आया ही नहीं है। और ये सारी बातों से अभी मैं पूरी डिटेल्स नहीं बताऊंगी। अभी मैंने ये 30,000 जब स्पेशली उन लोग के लिए किया था, क्योंकि हैकर्स मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो मैं तुम लोगों को ये बताऊंगी कि तुम लोग ने अपने बाप से पंगा ले लिया है। ठीक है, और दूसरी बात,
मेरा अकाउंट फ्रीज करने या किसी के भी अकाउंट फ्रीज करने से कोई मतलब नहीं होता है, सामने वाले को पैसा चाहिए रहता है। अगर हम कह रहे हैं कि अगर समझो सामने वाले मुझसे पूजा कराई और उसको काम नहीं चाहिए तो वो मुझसे पैसे मांगेगा, ना कि अकाउंट फ्रीज करेगा, क्योंकि अकाउंट फ्रीज करने से पैसे नहीं मिलेंगे। मेरे अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश की गई और को निकले ही नहीं। सामने वाला 90,000 की बात कर रहा है, यहाँ पे जो भी बातें हो रही है ना, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए को अटका दिया गया, होल्ड पे चला गया। आप ये जानते हैं कि बड़े बड़े बैंकों में होल्ड पे नहीं जाता, और ये सरासर बैंकों की चीटिंगबाजी है। दूसरी बात, जो हमें इन्फॉर्मेशन बैंक से मिली है वो इन्फॉर्मेशन टोटली फ्रॉड है। कोई भी इंसान अपनी पूरी डिटेल्स देता है, सिर्फ ईमेल आईडी, नाम और फ़ोन नंबर कभी नहीं देगा। कोई साइबर कैफ़े वाला कभी अपना नाम, नंबर और ईमेल आईडी नहीं देता है। वो डायरेक्टली अथॉरिटी लेटर भेजता है। लेटर में कुछ लिखा ही नहीं है, लेटर है ही नहीं, छोटा सा ईमेल आईडी है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ये फ्रॉड है, क्योंकि हमने 2-3 नंबरों से, अलग अलग नंबरों से बात की और अलग अलग नंबरों से हर बार सामने वाले ने अलग अलग बात की है, और उसमें हमें पूरा पता चल गया। और दूसरी बात है, मुझे बुलाने से, मेरे को बुलाने से पहले एक बात सोच लो कि मैं तो कहीं आती जाती नहीं हूँ, लेकिन मीडिया तुम तक ज़रूर पहुँचेगी, क्योंकि अब ये रैकेट पकड़ा जाना ज़रूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में, ये मुर्शिदाबाद, बिहार में बहुत सारे कांड चलते हैं। पहले बंदे बोलते हैं किसी आदमी ने किया, फिर कोई बंदे बोलते हैं किसी औरत ने किया। अभी किसने किया इनको खुद को नहीं पता है, ये खुद ही कुछ नहीं बोल पा रहे। अभी मैंने आज एक काम किया है, लेकिन अभी इन सबको ये रैकेट पकड़वाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका लोकेशन हमारा सब ट्रेस करवा लिया गया है। इनको बहुत जल्दी खुद ही पुलिस पकड़ेगी, और अगर पुलिस भी होगी तो पुलिस पे भी केस किया जाएगा कि पुलिस को ये अथॉरिटी नहीं है किसी से गलत बात करने की। आपको अगर किसी ने किया है तो आपने अकाउंट फीस किया है तो आप उसका रीज़न दिलवाइए, सामने वाले को पैसा दिलवाइए। हमने ये भी कहा कि आपको लगता है कि अगर किसी का पैसा हमारे पास है तो हम उसको बोलिए हमसे बात करें, हम उसको पैसा वापस करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा पता है आपको? आप क्यों पैसा वापस करेंगी? आप हमारे पास आएंगे, हमारे पास प्रोसीजर पूरा करेंगे, फिर हम उनको पैसा वापस करवाएंगे। आप ये बताइए, ऐसा थोड़ी होता है। आपने मुझे बाय अकाउंट ऑनलाइन पैसा दिया, देश के किसी भी कोने से दिया। आपको अगर आपका काम नहीं कराना है, आपको लगता है कि आपका काम नहीं हुआ, तो आप मुझसे ऑनलाइन ही पैसा लेंगे ना कि मुझे इधर बुलाएंगे। ये चौथा झूठ उनका पकड़ा गया। तो अभी ये जो भी है मामले की तह तक तो मैं जाऊंगी, लेकिन ये तह तक मैं पूजे के ज़रिए जाऊंगी। आज से आपको पता है ना, कोलकाता में कुछ 7-8 साल पहले ऐसी किसी बिहारी ने मेरे को बदनाम करने की कोशिश की थी। विद्या देवी मारण क्रिया कर देती, 30,000 में लोगों को मार देती। उसी तरह से कोई दूसरा पैदा हुआ है। एक बात तो पक्की है कि ये तह तक तो मैं जाऊँगी, क्योंकि ये बात एकदम रॉन्ग है कि आप बेगर कुछ जाने पूछे किसी के साथ भी ये गलत काम कर सकते। तो फिलहाल सब लोग सेफ़ रहिए, और सारे यूट्यूब को बोलूँगी, भरोसा है तो मुझे काम दीजिए। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मैं 10% दूंगी, 20% दूंगी, ठीक है। आप लॉटरी में पैसे डालते हो, लॉटरी की चीज़ें अलग है। और मैंने ये भी कहा है, लॉटरी में अगर नहीं मिला पैसा तो अलग बात है, लेकिन यहाँ लॉटरी की बात ही नहीं है। और जो तारीख की बात बताई जा रही है वो तारीख से शायद सामने वाले पता नहीं है, मैं बताऊँगी भी नहीं डिटेल्स, कि मुझे उस तारीख को कोई पैसे आए ही नहीं हैं। ये टोटली हैकर्स का काम है ना, ऑफिशियल किया या जो भी किया। और अगर पुलिस वाले इनके साथ मिलके, साइबर पुलिस भी इनके साथ मिलके अगर ये गेम खेल रही है, तो ये बात याद रखिए कि बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। और इन सबको हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी भर तक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो जो होगा उसके लिए तैयार रहिए। अभी मैंने पूजा पूरी की है, और आज माँ काली का, कोलकाता में माँ काली का 1 लाख जप मेरा पूरा हुआ। जब पूरा हो गया, सारे जब पूरे हो गए, तो आप समझ लीजिए कि अब जो होने वाला है वो बहुत बड़ा होगा। बैंड तो बजेगी और जब मैं बजाती हूँ तो बहुत अच्छे से बजती है। मैं जब ऐसा बोलती हूँ तो मेरे साथ जो आई वो बहुत हंसती है, क्योंकि ऐसा हो चुका है। जब मैं बोलती हूँ बैंड बजेगी तो बजी जाती है, ऐसी बात है। तो एक बात है कि अघोरी और पंडितों से पंगा मत लिया करो, क्योंकि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं तुम्हारा सब कुछ खा जाऊँगी। तो चलो देखते हैं कि कौन किस तक पहुँचता है। मेरी शक्तियाँ तुम तक पहुँचती कि तुम मुझ तक पहुँचते हो, ठीक है। वेट एंड वॉच। चलो।